नमस्कार। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे एक जो है शिष्य हैं, मदन शम्पुई। ये वेस्ट बंगाल में है, हावड़ा से 140 किलोमीटर दूर। और ये पहले खेतिहर मजदूर थे मुझसे मिलने से पहले। फिर मैंने उनको धंधा यक्षिणी का पूजन कराया, है ना। उन्होंने 21 दिन की पूजा की। 21 दिन बाद जो है मैंने उनको कहा कि शमशान में कर लो। उन्होंने लोकेशन भेजी, मुझको बहुत पसंद आई वो। मैंने कहा इसको ज़रूर कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन भाग्य के खेल निराले होते ना। मेरा जो है क्या कहते हैं, मैंने भविष्यवाणी जैसे गलत हो गई। तो वो बेचारे वो गए थे पूजा करने के लिए, और पूजा शुरुआत ही की थी उन्होंने धंधा यक्षिणी की, मतलब 21 दिन के घर में कर चुके थे। फिर उन्होंने जो है वहाँ पर पूजन शुरू किया, और अचानक करीब करीब 60-70 भेड़ियों, वहाँ भेड़िए बहुत हैं, भेड़ियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, है ना। और उनका हाथ, दाहिना हाथ चबा डाला बिल्कुल। उसकी वीडियो मैं दे चुका हूँ। मदन शम्पुई, पश्चिम बंगाल, मेरे शिष्य, चबा डाला। ये कहिए भाग्यवश बच गए, न भेड़िए कहीं गला, भेड़िए अक्सर गला ही पकड़ते हैं मारने के लिए, है ना। तो गला मतलब वो स्थूलकाय हैं, तो उन्होंने गला नहीं पकड़ा, लेकिन हाथ उनका बिल्कुल चबा के बेकार कर दिया। 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहे, बहुत ही गरीबी में पड़ गया, क्योंकि वो खेतिहर मजदूर थे। रोज़ रोज़ बनाओ रोज़ खाओ, ये वाला हिसाब किताब, ठीक है ना। पैसा जब आएगा तो खाना बनेगा, तो नहीं तो नहीं। फिर जो है उन्होंने दूसरा, मैंने मशान जगाने के लिए कहा, उसको ही भेजा। तो उसमें सांप निकल आया, बहुत बड़ा सा कोबरा, जिसको बंगाल में शंख पुष्पी कहते हैं, शंख पुष्पी, है ना। और वो कोबरा सांप उन पर झपटा। तब उनके साथ मैंने कहा था 1-2 लोगों को साथ ले जाना, जो मतलब बलिष्ठ हो, दबंग टाइप के हो, किसी चीज़ से डरे नहीं। तो उन्होंने सांप को जब झपटते देखा तो मार डाला सांप को, और उनको लेके घर चले आए। तो मशान वो जगा नहीं पाए, उसकी जगह अफजल साहब हैं, उन्होंने मशान जगा लिया, सिद्ध कर लिया। 1 दिन में उनका सब हो गया। उनको भी 1 दिन करना था। अच्छा, अब वो उनकी बात सुनिए। मदन शम्पुई हमारे सबसे बड़े सखाई कहिए, उनको शिष्य कहिए, है ना। और मतलब बहुत धुरंधर है। मतलब ये धुरंधर का मतलब, किसी भी विद्या को मैं उन्हें देता हूँ, कंठस्थ कर लेते हैं, पूजन करते हैं। धंधा यक्षिणी ने उनको इतना ताकत दी रुपयों में, कि उन्होंने अपना एक अलग चैम्बर बना दिया, और माँ काली का एक भव्य मंदिर बनाया। छोटा सा है लेकिन भव्य है ना। वहाँ वो इस समय धंधा यक्षिणी और माँ काली का पूजन कर रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि लोग कहते हैं यक्षिणी सिद्ध करके क्या होगा, है ना। वो कभी सामने नहीं आती, कुछ देती नहीं है। लेकिन देखिए, एक खेतिहर मजदूर तो 200-300 रुपये पाता था, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, पूरे परिवार को चलाता था। वो आज जो है मतलब जो गांव के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बन के बैठ गया, रूहानी ताकतों से मरीजों को ठीक करता है सब कुछ। और देखिए कैसे वो बिल्कुल धूमधाम से अपने उस मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है। तो मुझको गर्व होता है ऐसे शिष्यों पे, जो अपना मुझको अपने पिता जैसा समझता है, कि अपने पिता जैसा समझ के जो मैंने गुरु वाक्य, गुरु ने कहा तो करना है, तो करना है, चाहे उसमें जान भी चली जाए। इस तरह से उन्होंने जो किया, मैं ऐसे शिष्यों पर बहुत ही गर्व करता हूँ। एक वो है, एक हमारे शिष्य जो क्या कहते हैं अजय हैं, जो नई दिल्ली के अजय, वो भी है। एक अफजल साहब, मोहम्मडन होते भी उन्होंने हमको गुरु बनाया, और जो है उन्होंने 1 दिन में मशान सिद्ध कर लिया, है ना। ऐसे बहुत ही हैं। मतलब हमारे इतने शिष्य हो गए, उसमें धीरे धीरे करके मुस्लिम वर्ग भी आ रहा है ना। मुस्लिम वर्ग आता है, लेकिन वो भगवान के बड़े प्रिय होते हैं जो मेरे पास आता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखिए, और कोशिश करिए कि यदि मैंने आपको शिष्य बनाया है, जैसे मोहित, एक दिल्ली के मोहित हैं, वो मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, जो कहता वो मानते हैं। एक अभिजीत मंडल हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के हैं, वो भी बहुत अच्छे से हैं। और एक हमारे जो हैं कन्हैया हैं, कन्हैया गोयल, ये हमारे जो हैं नई दिल्ली के हैं। वो तो इतने अच्छे हैं, इतने हमको क्या कहते हैं, अभी शिष्य मेरे बने ही नहीं है। दीक्षित
मैंने दीक्षा नहीं दी, लेकिन वो जो है, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। और आजकल वो बीड़ा थमाए हैं कि जो है क्या कहते हैं, मैं गुरु को सर्वोच्च श्रेणी में ले जाऊंगा। ठीक है ना, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। सर्वोच्च का मतलब नए नए लोगों से मिलूंगा, नए नए ज्ञान प्राप्त करूंगा और नए नए लोगों को अपना शिष्य बनाऊंगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आप लोगों को बहुत पसंद होगा और आप जो है मुझे सदैव याद रखेंगे। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205663। लाल कपड़े में माँ काली के मंदिर में जो बैठे हुए हैं वही मेरे शिष्य मदन सोनपुई हैं, जो मेरे बेटे के जैसे हैं। मुझको वो पिता मानते हैं, मैं उनको सखा, उनको अपना बेटा मानता हूँ और मेरा शिष्य तो है ही। इतनी निर्धनता के बाद भी इस श्रेणी में पहुँच गए हैं तो मुझको बहुत ही प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। उनको ज़रूर आप आशीर्वाद दीजिएगा, बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिएगा और कभी सामने आए तो पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। আচ্ছা যেগুলো চলে গেছে আচ্ছা বেলপাতা